वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर पानी है, बिजली है और कई बड़े गड्ढे हैं, परंतु सच क्या है? इसका पता तो तब चलेगा जब हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही भयंकर और खतरनाक है। यहाँ पर कई बड़े गड्ढे हैं जो मीलों तक फैले हुए हैं, इसलिए आज तक दुनिया के कई देशों ने इस जगह पर अभी तक कोई मिशन नहीं भेजा है। परंतु हमारा देश चंद्रयान 3 के द्वारा यह मिशन पूरा किया जाएगा। कुछ ही दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव की सारी जानकारी हमारे पास होगी। चांद की सतह पर कई बड़े गड्ढे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गड्ढों में शायद पानी हो सकता है। इन गड्ढों में और भी बहुत से रहस्य छुपे हो सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे निर्धारित किया गया था। ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। विक्रम लैंडर की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन ल्यूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर यह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। वृत्तीय कक्षा को घटाकर 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती है। यह एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह होगी यह ऑनबोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती हैं? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है?
चंद्रयान-3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। चांद पर सफल मिशन से उसकी साख और मजबूत होगी। चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब से 173 घंटे बाद चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। अगर चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। हम सभी यही मंगल कामना करते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करें और भारत का नाम चांद पर रोशन करें।